वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचएसएससी का सीईटी का जो एग्जाम हुआ था 7 तारीख को इवनिंग शिफ्ट का, उसके मैथ के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये आने वाले जो सीईटी का मेंस एग्जाम होगा उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 15 क्वेश्चन आए थे मैथ के। ठीक है, तो इसमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये बोला गया है कि एक इंसान ने एक चीज बेच दी 6,000 रुपए की, और उसने उसका आधा हिस्सा 10% गेन पर बेचा है, और वो बचे हुए हिस्से को कितने प्रतिशत पर बेचे कि उसे ओवरऑल जो गेन है वो 25% का हो। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन है आपको मैं डाल भी दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा आपको, वहां से आप डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, तो इसमें देखो, उसने पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर शॉर्टकट तरीके से भी देखेंगे कैसे फास्टली कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, 6,000 रुपए की उसने चीज है जो वो खरीद ली। ठीक है, 6,000 की खरीद ली। अब वो कह रहा है उसका आधा हिस्सा उसने 10% गेन पर बेच दिया, मतलब 10% का प्रॉफिट हो गया उसे। तो 6,000 का आधा हिस्सा करेंगे तो 3,000 हो जाएगा, और 3,000 हो जाएगा। ठीक है, 3,000 3,000 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि उसने आधा हिस्सा 10% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो हम इसका 10% प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से। 10% निकालेंगे, 3,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। तो 300 रुपये प्रॉफिट तो इसको यहां से हो गया। अब ये कह रहा है बचा हुआ हिस्सा हम कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचें कि 6,000 पर हमें 25% का गेन हो। तो आप 6,000 पे 25% का गेन निकाल लो। 6,000 का 25% जब आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 0 0 25 छिक्का 150, मतलब 1,500 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए हमें ओवरऑल, और 300 रुपए का प्रॉफिट हमें आधे हिस्से पर हो चुका है। तो बचा कितना हमारा, 1,500 में से हम 300 माइनस करेंगे तो 1,200 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए हमें। 1,200 रुपए का प्रॉफिट किस पे होना चाहिए, 3,000 पे। तो उसकी जगह आप क्या कर लो, 3,000 का एक्स प्रॉफिट कर लो। 3,000 का एक्स परसेंट निकालना है आपको, और वो 1,200 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने। ये 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1,200 इंटू 100 बटे, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में। तो आप इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन में देख लेना आप कौन सा ऑप्शन है, तो 40% आ जाएगा। ये तो था बेसिक मेथड। ठीक है, लेकिन इसका एक और मेथड है एलिगेशन मेथड से, वो उससे देखते हैं। तो मान लो 10% जो एवरेज है उसको हम बीच में लेते हैं एलिगेशन में। ठीक है, तो 10% का गेन तो हो गया एक साइड में, और x% का गेन हो गया इस साइड, और जो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है वो हुआ 25% का। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे और इसमें से ये माइनस करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 25 में से 10 घटाऊंगा मैं तो कितना आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा, और इसमें से ये घटेगा क्योंकि ये बड़ा होगा, तो x माइनस 25, क्योंकि जो ये वैल्यू आती है ये इन दोनों के बीच में होगी एवरेज। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में होगी, तो ये ऑब्वियसली बात है, इससे बड़ी होगी, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये इसमें। अब ये है जो 1:1 में था, ये चीज जो हमारी, जो हमारा चीज हमने बेची थी, वो हमने आधा हिस्सा इस साइड बेचा था, आधा हिस्सा इस साइड बेचा था, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3,000 की चीज हमने ये बेच दी, 3,000 की चीज ये बेच दी, तो यहाँ से x की वैल्यू इन दोनों को इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 40। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट तरीका, ये था इसका बेसिक मेथड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि हमारे पास एक क्यूब है। ठीक है, 3 क्यूब है, और 3 क्यूब को हमने आपस में मिला दिया, और उसका टोटल सरफेस एरिया का रेशियो बताना है हमें। उन तीनों क्यूब को मिलाने के बाद जो टोटल सरफेस एरिया है उसका एरिया, और तीनों क्यूबों का टोटल सरफेस एरिया का मिला के क्या रेशियो होगा, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यही दिया गया है, बस हाइट लेंथ वगैरह कुछ नहीं दी गई। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक हाइट x मान लेंगे। जैसे मान लो ये क्यूब है हमारे पास, ये होता है क्यूब जिसमें 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती है इसमें। तो एक साइड आपने x मान ली। ठीक है, तो इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं क्यूब की। ठीक है, क्यूब दिया गया हमें। अब जब हम इन तीनों को एक साथ मिला देंगे, तो एक क्यूब हमने ऐसे मिला दिया, एक क्यूब हमने ऐसे मिला दिया, तो जो इसकी लेंथ है वो 3x हो जाएगी। जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, x x x 3x हो जाएगी। लेकिन जो इसकी ब्रेड्थ और हाइट है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये भी सेम रहेगी और ये हाइट भी सेम रहेगी, तो ये भी x रहेगी, ये भी x रहेगी। अब जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, वो क्यूबॉइड बन जाएगा। अभी अब ये क्यूब नहीं रहा, जब हमने 3 क्यूब को मिलाएंगे हम तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक है,
तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, और उसका 2 टाइम्स होगा ये। तो अब हमारे पास जो लंबाई है वो इसकी 3x है और चौड़ाई कितनी है, x है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ये हो जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस x इंटू 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा x स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, 3 और 3 6 एक साथ, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14x स्क्वायर आ जाएगा। ये तो क्या आया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कि टोटल सरफेस एरिया जो क्यूब का है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, 3 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना हमें, क्योंकि हमारे पास 3 क्यूब थे। ठीक, क्या होता है वो, क्या होता है वो होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ए क्या होती है हमारे पास, साइड होती है। ठीक है, तो जो साइड है वो हमारे पास x है, तो एक क्यूब का एरिया कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर, और हमारे पास ऐसे ऐसे 3 क्यूब थे, तो 3 क्यूब थे तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास 3 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, और ये तीनों क्यूब को मिलाने के बाद जो क्यूबॉइड बना था ये आ गया हमारे पास क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, और इनका हमें रेशियो बताना था। तो ये तो इसको, ये टोटल सरफेस एरिया 3 का है क्यूबॉइड का, और ये क्यूब का है, तो इसको हम यहाँ रखेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ये आ जाएगा 18x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड कर लेंगे इसको, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18, तो आंसर आ जाएगा आपका 7:9। ठीक है, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या दिया गया है कि 500 किलो शुगर थी एक इंसान के पास, उसने उसका एक पार्ट तो 8% पर बेच दिया, 8% प्रॉफिट पर, दूसरा पार्ट उसने 18% प्रॉफिट पर बेच दिया, और ओवरऑल उसको 14% का प्रॉफिट हो गया दोनों में। तो हमें बताना है कि जो 8% पर बेची थी वो कितनी क्वांटिटी उसने बेची थी। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें सिंपल एलिगेशन लगा देंगे हम, जो हमारी ओवरऑल है उसको हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 8% इधर आ जाएगा और 18% इधर आ जाएगा, और जो ओवरऑल थी क्वांटिटी वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी 14%। ठीक है, तो 18 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4%, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 6%। ठीक है, तो रेशियो 2:3 में आ जाएगी। तो जो 8% पर हिस्सा बेचा था वो हमने दूसरा हिस्सा बेचा था, और जो 18% पर बेचा था वो तीसरा हिस्सा बेचा था। तो 2 और 3 इन दोनों ऐड करेंगे तो 5 की वैल्यू हमारे पास 500 है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी 5 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 500, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू 100 आ जाएगी, और हमें 8% पर बताना था, तो एक की वैल्यू 100 है तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200 हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें बताना था कि कितने, जो 8% पर हिस्सा बेचा था वो कितना बेचा था। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि 20,000 रुपए थे, और 20,000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट से, चक्रवर्ती ब्याज से उसकी कुछ वैल्यू हो गई 2 साल में 22,650 रुपए और 5 पैसे हो गई, और हमें इसमें रेट फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें ये इन्होंने कैलकुलेशन लंबी करने के लिए ये कंप्लीट वैल्यू नहीं दी, मतलब जिसका स्क्वायर रूट हो सके, तो यहाँ पर 242 आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का सिंपल मेथड है वो क्या होता है। तो उसमें हमारे पास फार्मूला होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू, यहाँ पर एन होता है टाइम, मतलब कितने साल के लिए हमने वो चीज दी है। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास दी हुई है, ये आ जाएगी 22650.5, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 20,000, 1 यूं का यूं, रेट हमें फाइंड करनी है 100, और टाइम हमारा कितना है 2 ईयर है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ, इसको इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22650, ही लिख लो इसको, नीचे 10 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक 0 पॉइंट के नाम की लगा दी हमने यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, आप इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस r अपॉन 100, और इधर इसका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, जब आप इसका रूट करोगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 1.055 वैल्यू आएगी। ठीक है, और जब ये 100 है, ये 100 हमारा इधर, ये स्क्वायर तो इधर आ गया, ये रूट हो जाएगा, और जो अब हमारा ये 100 है ये इधर डिवाइड में था, इधर आगे मल्टीप्लाई में होगा, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इधर 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 प्लस आर। ठीक है, अब जब ये इसके नीचे 3 जीरो है, पॉइंट हटा गए, तो 2 जीरो हम इसकी कैंसिल कर सकते हैं, तो इस
100 से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, ठीक है, इसको हटा के ये पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा और 100 इधर आगे माइनस हो जाएगा, 105 में से 100 घटाएंगे तो रेट आ जाएगा हमारा 5.5%, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 और हमें ए बी सी का रेशियो फाइंड करना था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब ए बी बी सी सी ए को मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस के उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये हो जाएगा। अब हमें इसमें ऑप्शन से वैल्यू उठा के रखनी है, ठीक है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन को उठा लो, तो ए बी सी की वैल्यू 1 1 रख दो आप, तो जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ए की वैल्यू है वो 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 1 रख दो, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 इंटू 1 रखोगे 1, 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1, तो 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर आप और कोई ऑप्शन रखोगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन इसमें ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है कि 10,000 के नजदीक ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए, मतलब इन सभी नंबरों से भाग हो जाए, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इसका एलसीएम निकाल लो, 2 3 4 5 6 7 का, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब 3 से डिवाइड कर लो, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 5 और 7 बचेंगे हमारे पास, ठीक। अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो आप, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पंजे 60 सत्ता कितना होगा, 6 7 42, 420 आ जाएगा, ठीक है। तो 420 420 हमारी एक ऐसी संख्या है जो इन सभी से भाग होगी, ठीक। तो जब 420 को मैं इससे भाग दे दूं तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, तो शेषफल या तो मैं उसमें से घटा दूं या फिर मैं उसमें से जोड़ दूं, तो 2 नंबर आ जाएंगे, तो वो 2 संख्याएं होंगी जो हमारी इन सभी नंबर से भाग होंगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 420 को इससे भाग दे दो सिंपली, 420 को जब आप 10,000 से भाग दोगे, ठीक है, तो ये कितने पे चलेगा आपका, 2 पे चला लो इसको, ठीक है। 2 पे आ जाएगा ये 0 0 4 8, ठीक है। 840 आ जाएगा, 840 1000 में से 840 घटाएंगे हम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 160। अब हमारे पास एक जीरो और बची, एक जीरो को नीचे उतार लो। अब फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये कितने पे चलेगा, 3 पे चलेगा, 300, 1260 आ जाएगा। 1260 में से जब 1600 में से 1260 घटाओगे तो 340 आ जाएगा आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो 340, अगर आप 340 इसमें ऐड कर दो या 340 आप इसमें से घटा दो तो आपके पास ऐसी संख्या आ जाएगी जो 420 से पूरी तरह भाग होगी। तो 420 से अगर वो संख्या भाग होगी तो वो इन सब से भी भाग होगी, क्योंकि इन सब का एलसीएम क्या है, 420 है। तो आपने इसमें से जब आप इसको ऐड करोगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक संख्या आएगी 10,000 माइनस 340, तो आएगी 9660। एक तो आंसर ये आ जाएगा आपका, और एक आंसर आ जाएगा 10, एक आप इसमें ऐड कर दोगे, 80 ऐड कर दोगे, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है, 420 का और 340 का डिफरेंस कितना है, 80 का है ना। क्योंकि अगर मैं इसमें 80 ऐड कर दूं तो 420 हो जाएगा ये, और 420 हो जाएगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 80 और ऐड करना पड़ेगा। अगर 80 ऐड करेंगे तो 10,080 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 संख्या होंगी जो हमारी इन सभी नंबर से भाग होंगी। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, जो भी है नंबरिंग आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया सम बताना है, हमें मतलब जोड़ बताना है प्रॉपर फ्रैक्शन का, और जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो 100 से छोटा होना चाहिए, मतलब 99 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखो एक फ्रैक्शन क्या होगा आपका, एक फ्रैक्शन होगा 1/2, ठीक है। 1 के नीचे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आएगा 1/3 प्लस 2/3। नेक्स्ट तो 3/3 हो जाएगा, वो तो 1 हो जाएगा, तो एक फ्रैक्शन ही आ जाएगा, ठीक है। 1 का तो 1 ही होगा, 1/1 1 ही होगा, तो फ्रैक्शन ये होगा सब, प्रॉपर फ्रैक्शन पहला हमारा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नीचे आएगा 4, तो 4 में प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 2/4 3/4 4/4 तो 1 हो जाएगा, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये कंटिन्यू चलता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होगा,
1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब लास्ट में जाके हमारे पास ऐसे ही चलते 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 लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, नीचे हमें 100 से कम लेना है, मतलब 99 होना चाहिए नीचे, तो नीचे आएगा 1/99, 2/99, तो ऐसे ऐसे करते हुए ये आ जाएगा 98/99, ठीक है। हमें इनका अब सम निकालना है, ये है हमारे पास टोटल, इसका हमें सम निकालना था। तो आप यहाँ पर देखो ये 1/2 है, 1/2 एज इट इज। अब यहाँ पर आप इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ये आपका 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे भी 3 हो जाएगा, तो 3/3 आपका ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/4, 6/4 को आप क्या लिख सकते हो, 6/4 को आप लिख सकते हो 3/2, ठीक है। ये नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4, 4 और 2 6 और 4 10, 10/5, तो 10/5 को आप 2 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही चलता जाएगा, ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब मैं यहाँ पर आपको लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास, ये लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 99/2, ठीक है। अब हमारे पास जो नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, n × n+1/2, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से 1/2 कॉमन लूंगा, अगर मैंने इसमें से 1/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 2 से लेकर 99 तक संख्याएं बच जाएंगी, ठीक है। अब हमें सिंपल इसके अंदर तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो n है मतलब 99 संख्याएं हैं, 99 इंटू 99 में एक ऐड करेंगे 100 अपॉन यहाँ पर क्या है 2 है, और 2 हमारे पास फॉर्मूले में था, तो 2 की 2 से गुणा करूंगा 4, तो 4 को जब आप 100 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे 25, और 25 को जब आप इससे गुना करोगे, 2500 में से 25 घटा दो आप, 2500 में से 25 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2475, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका। ये था आपका क्वेश्चन, सीईटी के 7 तारीख का जो पेपर था इवनिंग शिफ्ट के, उसके क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। एक ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है A1² 2² 3² 100 का स्क्वायर 385 दिया है, और हमें फाइंड करना है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें सिंपली आपने कुछ नहीं करना था, 2 का स्क्वायर था जो उसको कॉमन लेना था, तो 2 का स्क्वायर जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर 1 बच जाएगा, इधर आपका क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, ठीक, 2 का स्क्वायर बच जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, सिंपली इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बच जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या आपके अंदर बच जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है 385, और 2 × 2 4, 4 × 385 करना था हमें सिंपली, तो 385 को 4 से गुना करेंगे, 4 पंजा 20, 2 4 8 32 और 2 34, 3 4 3 12 और 3 15, ठीक है। तो 1540 आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें दिया गया है 50 पेज की कोई कॉपी है, हस्तलिपि या मैनस्क्रिप्ट कुछ भी लगा लो आप, 50 पेज की है, उसको ए जो है वो 8 घंटे में लिख देता है, बी जो है वो 6 घंटे में लिख देता है, और हमें बताना है कि जो ये 100 पेज की कॉपी है वो दोनों मिलकर कितने टाइम में लिख देंगे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ए और बी का, ये 8 घंटे में 6 घंटे में, तो ये दोनों का एलसीएम आ जाएगा 648, तो 8 जो है ये टोटल काम आ गया हमारा, मतलब 48 पेज लिख रहे थे ये, तो ठीक है। तो 8 छिके 48, तो जो वो 1 घंटे का काम आ गया, ये 6, मतलब 1 घंटे में वो 6 पेज लिख रहा था, और 8 घंटे में वो टोटल कितने पेज लिख रहा था 48। उसी तरह जो बी है वो हमारे पास टोटल 48 पेज थे, तो वो 1 घंटे में 8 पेज लिख रहा था, और 6 घंटे में 48 पेज लिख रहा था ठीक है। अब ये कह रहे हैं पहले 50 पेज थे, अब 100 पेज हो गए, तो मतलब काम हमारा डबल हो गया, यहाँ पर आधा काम था ना, 50 पेज लिख रहे थे यहाँ, अब ये पूछ रहा है कि जो 100 पेज है वो दोनों मिलकर कितने समय में लिखेंगे, तो 48 काम था यहाँ, तो काम हमारा डबल हो गया, यहाँ 50 से 100 हो गया ना, तो ये 48 भी तो हमारा डबल हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है। और अब ये 1 घंटे में 6 लिख रहा है, और ये 1 घंटे में 8 लिख रहा है, तो ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 14 पेज लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे 40,
बस इसको हमने इससे डिवाइड करना है, हमारा काम आ जाएगा कि ये दोनों मिलकर कितने समय में ये जो 100 पेज है वो लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लो, ये आ जाएगा 14×6 = 84, और कितना बचेगा ऊपर 12/14, तो 2 से फिर डिवाइड कर लो, 6/7 आवर। ठीक है, 6 सही 6/7 घंटे में वो दोनों हैं जो वो ये 100 पेज लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया दो इंसान है, उन्होंने 30,000 और 50,000 एक साल के लिए इन्वेस्ट कर दिए, और उनका जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो 16,000 है। और हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रॉफिट था, जो वो आधा प्रॉफिट था वो उन्होंने आधा आधा बांट लिया। जो 16,000 था मतलब 8,000 उन्होंने आधा आधा बांट लिया, और जो 8,000 बच गया वो इन्होंने अपने कैपिटल के हिसाब से बांटा है कि जिसने जितने पैसे इन्वेस्ट किए थे। ठीक, तो अब देखो आप 30,000 और 50,000 थे, तो इसको मान लेते हैं हमने, इसने 3 रुपए इन्वेस्ट किए थे, इसने 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो एक साल के लिए किए थे। तो एक साल का मतलब है गुना 12 और गुना 12, तो 12 से 12 काट ही दो आप, मतलब 3 और 5 का खेल रह गया। तो 3 और 5 मतलब टोटल जो पैसे थे उन्होंने 8 रुपए थे उनके। ठीक, अब हमने इसमें से ये कह रहा है 16,000 का जो प्रॉफिट था, 16,000 का प्रॉफिट था, उसमें से आधा प्रॉफिट इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, मतलब 8,000 थे, 8,000 रुपए थे जो इन्होंने इक्वली बांट लिए। इक्वली बांट लिए मतलब 4,000 इसने बांट लिए, 4,000 इसने बांट लिए, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, मतलब 4 रुपए इसके पास आ गए, 4 रुपए इसके पास आ गए। यहाँ तक क्लियर है। अब जो 8,000 बच गए, जो 8,000 रुपए बच गए वो इन्होंने कैपिटल के हिसाब से बांटे हैं। मतलब कैपिटल का मतलब है इसके पास 3 रुपए मिलेंगे, इसके पास 5 रुपए मिलेंगे। 3 रुपए और 5 रुपए का मतलब क्या है, ये 8,000 है, मतलब एक की वैल्यू 1,000 रुपए होगी और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,000। तो इसको 3,000, 3,000 और 5,000 ही लिख लो आप, जीरो से जीरो फिर कट जाएंगे। तो इसके पास 3 रुपए है और इसके पास 5 रुपए है, और हमें लास्ट में ये बताना था कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, किसको कितना कितना हुआ है। तो 4 और 2 4 और 3 7, 5 और 4 9। ठीक है, तो इसको इसको हुआ है 7,000 का, इसको हुआ 9,000 का। ठीक, 9 और 7 16,000। तो ये था आपका क्वेश्चन, 16,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है इन्हें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है एक ट्रेन है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो दौड़ रही है, और वो 75 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करके 3 मिनट रुक जाती है स्टेशन पर, और हमें ये बताना है कि वो 600 किलोमीटर की दूरी है जो वो कितने टाइम में कवर कर लेगी। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर वो अगर वो मान लो रुकती नहीं, मान लो वो कंटिन्यू चल रही है, तो कंटिन्यू चल रही है तो 600 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि स्पीड की डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, और हमें यहाँ पर क्या निकालना था, टाइम निकालना था। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास 600 किलोमीटर है, स्पीड हमारे पास 100 किलोमीटर है, तो 6 हावर्स आ जाएगा। ये तो बात हो गई जब हमारी ट्रेन बीच में नहीं रुकती। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रेन 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके 3 मिनट रुकती है, तो आप 75 को सीधा इससे भाग दे दो ना, तो हमारे पास वो उतना टाइम आ जाएगा जितना कि हम कितनी बार रुकी है, वो कितनी बार रुकी है। ठीक है, तो 75 को 600 से डिवाइड करोगे आप, तो 25 या 75, और 25 दूनी 50, और 25 चौका 100, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब 8 बार रुकी है वो। 8 बार का मतलब क्या है, मतलब 600 से लेकर, 0 से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी जब उसने कवर की है तो वो 8 बार रुकी है। अब वो टोटली 8 बार नहीं रुकेगी, वो 7 बार रुकेगी। क्यों, क्योंकि 600 टाइम, जो 600 डेस्टिनेशन थी वो तो हमारा लास्ट स्टॉपेज था, वहां तो वो रुकेगी ही, उससे आगे तो वो जाएगी नहीं। ठीक है, तो हम लास्ट वाला काउंट नहीं करेंगे, 7 बार वाला काउंट करेंगे, क्योंकि 75 जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 525 पे वो लास्ट टाइम रुकी है, उसके बाद तो हमारी डेस्टिनेशन है वो खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो वो लास्ट वाला लास्ट में नहीं रुकेगी, तो वो 7 टाइम रुकेगी। और एक बार में रुकती है तो 3 मिनट लेती है, तो 7 बार रुकेगी तो कितना टाइम लेती है, 7 ये 21। ठीक है, 6 घंटे तो हमारे कंटिन्यू चलने के थे, लेकिन 3 मिनट वो रुक रही है, तो 6 आवर और 21 मिनट टाइम लेगी वो 600 की दूरी कवर करने में 100 की स्पीड से, जब वो 3 मिनट 75 किलोमीटर कवर करने के बाद रुकती है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें क्या दिया गया है कि x है, x जो 10% कम है y से। ठीक, और y है वो 10% ज्यादा है 125 से, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं x, यहां पर मैं लिख लेता हूं y।
अब ये कह रहा है जो x है वो 10% लेस है, तो अगर y मान लिया मैंने 100 है तो x मेरा 90 हो जाएगा क्योंकि 10% कम हो गया। ठीक है, सिंपल। अब आगे ये बोल रहा है जो y है वो 10% ज्यादा है 125 से, तो 125 का 10% निकालोगे आप, तो 125 का 10% निकालोगे तो वो 12.5 आ जाएगा। तो 125 में 12.5 ऐड करेंगे क्योंकि 10% ज्यादा है, तो 125 में 12 पॉइंट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 137.5 आ जाएगा। तो 100 की वैल्यू हमारे पास 137.5 है, तो हमें 90 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, x फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपली 137.5 को मैं लिखूंगा 1000, क्योंकि जब ये पॉइंट है नीचे आ गया एक और जीरो हो जाएगा। तो 1000 की वैल्यू 1375 थी और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 90 की, इंटू 90। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, आप इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 पंजू 25, यही आएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट फिर 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौका 20, 5 पंजू 25, 5 पंजू 25, तो ये पॉइंट में आएगा आपका। तो 5 निम 45, 4 45 और 4 49/4, तो 495 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12 पॉइंट चौक चौक 16, तो 123.4 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया गया हमें, इसका रूट निकालना है हमें। ठीक है, रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लो। तो 75 को 75 3 टाइम्स है, तो 75 को मैंने क्या लिख सकता हूँ, 0.75 है आपका, तो इसको मैं 75/100 लिख सकता हूँ। भाई हमने पॉइंट हटा दिया, 75/100, तो 75/100, तो इसको मैं 25 से डिवाइड करूंगा, जब 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगा। तो 3/4 हमारा 3 बार है, तो रूट, तो 3/4 हमारा 3 बार है, 3/4, 3/4, 3/4। ठीक है, और एक में से 0.75 घटाएंगे तो 0.25 बचेगा, और 0.25 का मतलब क्या है, 100 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 25 नीचे है, 100 ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 100/25। 100/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4, तो यहाँ पर गुना में ऊपर 4 आ जाएगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक है, तो ये तो था हमारा ये सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्या है, 75/100, 75/100 को 3/4 लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3/4। नेक्स्ट है 0.75 का स्केयर, तो इसको 3/4 का स्केयर करेंगे, 3/4 का स्केयर हो जाएगा 9/16, क्योंकि एक 2 बार था ना, तो एक बार तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 इंटू 3/4 9/16। नेक्स्ट है +1। ठीक है, अब ये एक 4 से एक 4 घट जाएगा आपका, बस कुछ नहीं रहा, अब एलसीएम लेना है सिर्फ आपको, 3 3 6 3 3 9, चौक चौक 16, 9/16। नेक्स्ट 3/4, नेक्स्ट 9/16 +1, इनका एलसीएम कितना आएगा 16, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, 4 4 तिये 12, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1, गड़बड़ तो नहीं हुई, गड़बड़ होगी कुछ, गड़बड़ हो गई कुछ, 3 तिये 9 तिये 27 आएगा यहाँ, 3 तिया 9 9 तिये 27, 27 आएगा सॉरी, और 16 यहाँ पर आपका, ठीक है ठीक है, 16 यहाँ पर 27 आएगा, बस 27, यहाँ पर 12 9 10, ठीक है, 9 और 1 10, और 22 22, और ये 64 आना चाहिए था हमारा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर 1 है ना, यहाँ पर 16 आएगा। ठीक, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो ये 64 आएगा, 64/16, तो ये आ जाएगा 16 चौके 64 √4, और √4 का आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया है 15 मैन 18 वुमेन और 12 बॉयज हैं जो वो मिलकर 2070 रुपए कमाते हैं। ठीक, और जो दिन का है डेली वेजेस है वो 4:3:2 में है उनका, और हमें बताना है कि एक मैन 2 वुमेन और 3 बॉय मिलकर कितने पैसे कमाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो इनका रेशियो है वो निकाल लो आप। ठीक है, मतलब ये किस रेशियो में है, या इनका टोटल रेशियो निकाल लो आप।
टोटल रेशो कैसे निकालोगे, जैसे एक मैन है जो वो 4 रुपए कमाता है, ठीक, तो 15 मैन कितने रुपए कमाएंगे, 60 रुपए, 15 चौके 60। उसी तरह 18 वुमेन थी जो, एक वुमेन 3 रुपए कमाती है, तो 18 वुमेन कितने रुपए कमाएंगी, 18 ये 54। उसी तरह 12 बॉय थे जो, एक बॉय 2 रुपए कमाता है, तो 12 बॉयज कितने रुपए कमाएंगे, 24, 12 दूनी 24, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है, ये एक दिन में 2070 रुपए कमा रहे थे, ठीक। अब हमें बताना है जो एक इंसान है वो 60 रुपए कमा रहा है, और एक वुमेन है वो 54 रुपए कमा रही है, और दो जो एक बॉय है वो 24 रुपए कमा रहा है, ठीक। अब हमें बताना है कि एक इंसान, 2 वुमेन और 3 बॉय कितने रुपए कमाएंगे एक दिन में। तो एक इंसान था तो एक ही बताना है, तो वो 60 रुपए कमा रहा है हर रोज के। जो लेडीज है वो 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक 54 रुपए कमा रही थी, तो 2 कितने रुपए कमाएंगी, 108 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट है, जो एक लड़का 24 रुपए कमा रहा था, तो 3 लड़के कितने रुपए कमाएंगे, 24 या 72, ठीक है। तो इनको आप ऐड कर लो, 108 और 72, 180, 180 में 60 जोड़ोगे कितना आएगा, 240 रुपए कमाएंगे वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमें दिया गया ए बी सी में 516 रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और हमें बताया गया जो ए है वो 25% ज्यादा रुपए लेता है बी से, और जो बी है वो 25% कम रुपए लेता है सी से, ठीक है। मान लो हमने मान लिया जो बी है वो 100 रुपए लेता है, ठीक है, मान लिया हमने, तो बी जो 100 रुपए लेता है तो वो 125% ज्यादा लेता है, तो 125 रुपए लेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि ये 25% ज्यादा ले रहा है ए। अब ये कह रहे हैं जो बी है वो सी से 25% कम लेता है, मगर मान लो अगर ये 100 रुपए ले रहा है तो ये 75 ले रहा है, बात समझ में आई, क्योंकि ये 25% कम ले रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको इक्वल कर लो आप, इन दोनों 25 से डिवाइड कर लो, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, इन दोनों को इक्वल करना है आपने, क्योंकि बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, बराबर हो जाएंगे। अगर 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये इसके बराबर था ना, इसके साथ इसका कंपैरिजन होगा। और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो ए बी और सी की रियल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 15, इसकी हो जाएगी 12, और इसकी हो जाएगी 16, ठीक है। तो अब आप देख लो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन में पूछा गया था सी कितने रुपए लेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया था सी के पास कितने रुपए आएंगे। तो इन सबको टोटल कर लो आप, 15, 12 और 15, 15, 23, 15 तिया 45, 45 में से 2 घटा दो 43 आ जाएगा, तो 516/43 इंटू में 16, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये किससे डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा ये, 43, 12 जा 516, और 12 को 16 से गुना करोगे आप, 2, 3, 192 आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीईटी के एग्जाम हुआ था जो आपका एचएसएससी ने लिया था 7 तारीख का, इवनिंग शिफ्ट के जो मैथ के क्वेश्चन थे वो सभी हमने आज कवर किए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक कवर करवाना हो तो मैं यूट्यूब पे आपको पूरा कवर करवा दूंगा आपको। थैंक यू।